हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तो हमारा दिलो दिमाग तरोताज़गी से भरपूर होता है और हर कार्य में हमारा मन लगता है। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी सुंदर सी कविता, जिससे मन आनंदित होगा। तो आइए पढ़ते हैं कविता, जिसका नाम है सीख। अब इसमें क्या सीख छुपी हुई है, कविता की पंक्तियों का आनंद लेकर समझ लेते हैं। तो बच्चों, पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, प्रकृति में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा मन मोह लेती हैं। निम्न चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। अर्थात ये चित्र देखिए और बताइए ये कहाँ कहाँ की जगह हैं, उनके नाम लिखिए। आइए हम कविता का आनंद उठाते हैं। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अर्थात सीख लीजिए प्रकृति से। फूलों से क्या सीखना है बच्चों? नित हंसना, हमेशा हंसना। और भौरों से क्या गिरना है, सीखना है? हमेशा मधुर मधुर गाना गाना। तरु, तरु यानी कि पेड़ की झुकी डालियों से क्या सीखना है? हमेशा शीश झुकाना, यानी कि अपना सिर अभिवादन में, नमस्कार में हमेशा झुकाना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब सूरज की किरणों से क्या सीखना है? हमेशा समय पर जगना है और जगाना है। और लताओं यानी कि पेड़ की डालियों और पेड़ों से क्या सीखना है? सबको प्यार से गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। अगर दीपक से सीख सकते हो तो यह सीखो कि अंधेरे को हरा कैसे सकते हैं, यानी कि अंधेरा हराना किससे सीखना है? दीपक से, दिए से। और पृथ्वी के से क्या सीखना है? जीवों की सच्ची सेवा करना। किससे सीखना है? पृथ्वी से। जैसे पृथ्वी ताप, गर्मी, सर्दी, वर्षा सब कुछ सहते हुए बिना कुछ कहे हम सबका भार झेलकर हमें आनंद पहुंचाती है, उसी प्रकार पृथ्वी से सीख लेनी है हमें दूसरों के साथ सच्ची भावना से उनका काम करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब जलधारा से सीखना है, जैसे जलधारा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार जलधारा से सीख लेनी है कि जीवन पथ, अपने जीवन पथ पर हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर चढ़ जाना। अब पहाड़ की चोटियों पर देखते हो ना, धुआं कैसे ऊपर की तरफ जाता है। तो धुएं से सीखना है हमने कि हमने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सत्पुरुषों यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों से क्या सीखना है? एक अच्छे चरित्र निर्माण को कैसे गढ़ा जाए, कैसे जीवन में अपनाया जाए, ये सीखना है। और अपने गुरु यानी कि अपने शिक्षकों से सीखना है कि उत्तम विद्या कैसे पढ़नी है, उसे कैसे ग्रहण करना है। इस प्रकार हमें सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, बस मन में सीखने का भाव होना चाहिए। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, अपने आसपास के जीव जंतु बहुत सिखाते हैं, अपने आसपास के लोग हमें बहुत सिखाते हैं, और अपने बड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब प्रण लें कि हम सीखने की भावना अपने मन में रखेंगे, क्योंकि जो इंसान जीवन पर्यंत सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जो इस अभिमान में रहता है कि उसे सब कुछ आता है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं, वो कभी भी ऊपर के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखें, हमेशा मन में सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हों। हम आपसे इतने बड़े हैं, लेकिन आज तक हम भी कुछ नया नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं सफल शिक्षक वही है जो बुझे हुए दीपकों को जलाए। अर्थात एक जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक जला सकता है। अर्थात जब हम कुछ नया नया सीखेंगे तभी तो हम अपने विद्यार्थियों को नया नया सिखा पाएंगे।
इसलिए सीखने की ज्वाला अपने मन में बुझने ना दें और जीवन पर्यंत सीखते रहें, प्रकृति से, अपने आसपास के वातावरण से भी। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।